नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब में। आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे राष्ट्रीय आदिवासी समाज के द्वारा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। क्या कुछ उपदेश है, क्या कुछ इनकी राय है, क्या कुछ इनका कहना है, आइए सीधा जुड़ते हैं इन लोगों से और बातचीत करते हैं। आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, क्या कुछ कहना? सबसे पहले हम उन पुरखों को नमन करते हैं जिनके माध्यम से आज एक बड़ी मांग को लेकर हम प्रेस क्लब में उपस्थित हुए हैं। हम नमन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय धर्म अगुआ सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत को, जिसके माध्यम से आज हम लोग एक सरना झंडा के नीचे आके धार्मिक क्षेत्र में पूरे देश से लेकर विदेश तक जागरूकता को बढ़ाने का काम किए हैं। हम नमन करते हैं झारखंडी हक अधिकार की योद्धा शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव को, जिनके माध्यम से पूरे देश के सरना आदिवासियों को एक मंच बना के दिया गया राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान, जिसके बैनर तले आज हम लोग धर्म कोड का आंदोलन कर पा रहे हैं। हम नमन करते हैं उन तमाम वीर शहीदों को, जिसके माध्यम से आज सरना आदिवासी समाज के लिए तमाम तरह का व्यवस्थाओं को हम लोगों को बना के दिया, उसे वर्तमान समय में आज हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित कर पा रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारी दूसरी बैठक है जो हम लोग दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन और प्रतिनिधि सभा का जो तिथि तय किए हैं, इसमें पूरे देश के अन्य राज्यों के प्रतिनिधि सहित अन्य अगुवा भी वहां शामिल होने जा रहे हैं। और आज जितनी भी बातें इस प्रतिनिधि सभा में हमारे अगुवाओं ने कहा, सबों ने एक संकल्प के साथ में अपनी बातों को रखा है और सभी यहाँ अगुवा है। आज जो भी इस प्रतिनिधि सभा में सभी लोग अगुवा हैं और सभी लोग बड़ी बड़ी संख्या का लीडरशिप करते हैं। और आज भले संगठन अलग है, लेकिन हम लोग एक मुद्दे पे, एक मांग पे हम लोग एकजुट होकर सरना समाज के लिए आज यहाँ प्रेस क्लब में बैठे हैं। और निश्चित रूप से जैसा हमें झारखंड प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ झारखंड से सरना धर्म कोड का बिल को पारित करके भेजा गया है, उसी तरह बंगाल सरकार ने भी बंगाल से वहाँ विधानसभा का सत्र 17 फरवरी के दिन में बुला के उन्होंने पारित करके भेजा था। और आज हम लोग एक बड़ी आंकड़ा के साथ में जो 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट है 49,57,467 जो देश के 28 राज्यों में लिखा गया था, उस बड़े आंकड़ा के साथ में हम लोग केंद्र सरकार में एक मुद्दे को रखे हैं, सरना धर्म कोड का मुद्दे को रखे हैं कि हमें धर्म कोड दिया जाए। क्योंकि आज हमारे लोग भले ही उसमें लिखे नहीं हैं, मैं अपने अनुभव को बताना चाहूँगा। मैं 92 का मैट्रिक किया हुआ हूँ। उससे पहले हम लोगों का कॉलम था, उसमें हम लोग धर्म में सरना लिखते थे। लेकिन कई ऐसे राजनीतिक षड्यंत्रकारी जो पॉलिटिकल लीडर लोग आए, उनके द्वारा इस कोड को भी हटा दिया गया। जैसे पूर्व में हमको जीववादी कहा गया, मतलब एब्रोजिनल एनोमिस्ट, इस तरह से हमें धर्म कोड दिया गया था। लेकिन क्या ऐसा परिस्थिति हुआ कि इस धर्म कोड को भी हटा दिया गया? आज सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इस देश का पहला नागरिक आदिवासी है, लेकिन आज उन आदिवासियों को उपेक्षित करने का अधिकार केंद्र सरकार को नहीं है। जिस तरह से आपने पूर्व में देश के 6 धर्मों को धर्म कोड दे रखा है, आपने, अगर मैं बताना चाहूंगा, हिंदू धर्म को ही 4 नामों से धर्म कोड दिया गया है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, उन चारों नामों से हिंदू को धर्म कोड दिया गया है। लेकिन जब सरना आदिवासी एक आंकड़ा के साथ में जाते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व ये कहता है कि आप एक नाम का सहमति बना के आइए तो आपको धर्म कोड दिया जाएगा। तो मैं ये बात उनसे कहना चाहूंगा कि जब केंद्र में सरकार बनी थी, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उनको बहुमत मिला था। राज्य में सरकार बनती है तो बहुमत जिसकी होती है उसकी सरकार बनती है। तो आज भले ही लोग अनभिज्ञतावश, कई लोगों ने उरांव धर्म लिख दिया, कई लोगों ने मुंडा धर्म लिख दिया, कई लोगों ने विदिल लिखा, कई लोगों ने सारी धर्म लिखा। तो इस तरह से कई लोग कम संख्या में ये लोग अनभिज्ञतावश आज लिख दिए। लेकिन आज जो बहुमत में है सरना, मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से कि सरना धर्म को आप मान्यता दीजिए। चूंकि ये बहुमत में है, हम 50 लाख लिखे हैं, उसके नीचे कोई भी नहीं है। दूसरे नंबर में 10 लाख गोंडी धर्म के लोग लिखे थे, लेकिन उसके बाद में जिसकी भी आंकड़ा है वो कम है। आज उस समय जागरूकता की कमी थी, लेकिन आज सरना प्रार्थना सभा के जन्मदाता मैं कहना चाहूंगा, अंतर्राष्ट्रीय धर्म अगुआ सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत के माध्यम से जो जागरूकता लाई गई, आज पूरे देश के चाहे 756 जो जनजातियां हम लोग की पूरे देश में, वहां जागरूकता आई है। और आज मैं भीलगोंड का भी बात करूंगा तो भीलगोंड के जो आज विधायक प्रतिनिधि हैं, वो विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हम कुछ में नहीं आते हैं, हम आदिवासी हैं, हमको अलग से धर्म कोड दिया जाए। मैं आपको आश्वस्त कराना चाहूंगा कि आज सभी लोग इस बात को समझ पाए हैं और झारखंड के अगुवा लोग को एक
बड़ा भाई के रूप में देखते हुए उन लोगों ने सहमति जताया है कि हम सरना के साथ में जाएंगे। जो आपको देखने के लिए मिलता, जब 2021 की जनगणना होती तो 2021 में कोरोना काल के कारण ये जनगणना नहीं हुआ और ये जनगणना 25 में होने जा रहा है। इसीलिए आज हम लोग केंद्र सरकार से धर्म कोड मांगने जा रहे हैं। चूंकि हर 10 साल में जनगणना होता है, उसके बाद परिसीमन के लिए केंद्र सरकार आता है और ये परिसीमन होगा तो इसमें जनगणना बहुत मायने रखता है। तो इसलिए एक जनगणना का आंकड़ा हम लोग सरकार के सामने पेश करना चाहते हैं, चूंकि हमारे लिए एक अलग से न्यास बोर्ड बने और सरना आदिवासियों का जो हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, हर क्षेत्र में विकास की बात हो, उसके लिए एक अलग से निर्धारण हो, ताकि सरना आदिवासी आगे बढ़ पाए और देश का पुरखा होने का अपना भूमिका अदा कर पाए। मैं नारायण उरांव, अध्यक्ष केंद्रीय सरना समिति भारत। देखिए, राज्य सरकार तो हम लोगों का धर्म कोड को लेके भेज दिया, विशेष सत्र करके पारित करके भेज दिया, लेकिन केंद्र सरकार का इच्छा शक्ति नहीं है। अगर केंद्र सरकार का इच्छा शक्ति रहता तो आज आदिवासियों का अपना पहचान मिल चुका होता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार अब तो जागो, आदिवासी का पहचान को दिलाने का काम करो। अगर आदिवासी का पहचान को आप दिला दोगे तो सबसे बड़ा आप नेता कहलाओगे। और आज जो स्थिति परिस्थिति जो हो रहा है, यहाँ का आदिवासी माने आदिकाल से रहने वाला आदिवासी, आदिकाल माने पुराना, वासी माने रहने वाला, और आदिवासी को ही, आदिकाल से रहने वाला को ही अभी तक पहचान नहीं मिला है। और लोगों को पहचान मिल गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, लेकिन जो भूमिपुत्र है, जो इस देश का वारिस है, इस देश का कर्णधार है, उसको आज धर्म कोड से वंचित किया जा रहा है। आज आपको लोगों को बताना चाहता हूं, अगर किसी का भी अगर गिनती होता है, पशु पक्षी का, चिड़िया का, तोता कितना है, गरौचा कितना है, कबूतर कितना है, हाथी कितना है, जनगणना का अधिकार इसके अनुसार होता है, गिनती का अधिकार का अनुसार होता है। लेकिन आदिवासी का आज 50 करोड़, 50 लाख, 17 करोड़ आदिवासी पूरे भारत में है और अभी तक उनका पहचान नहीं मिला है। तो ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का मानसिकता में थोड़ा शक पैदा होता है, और शक के कारण आज हम लोगों को वंचित कोड से किया जा रहा है। आज सबको अपना अपना पंक्ति में रखा है, लेकिन आदिवासी को किस पंक्ति में रखा है? हिंदू को अपना पंक्ति में रखा है, ईसाई को अपना पंक्ति में रखा है, लेकिन आदिवासी समाज जो ओरिजिनल है, प्राकृतिक पुजारी है, उसको कौन पंक्ति में रखा है? हमको बताए। और आज इतना बड़ा 17 करोड़ आदिवासी आज धर्म से वंचित है, धर्म कोड के लिए आज भी लड़ाई लड़ रहा है और आज भी सरना कोड को लेकर लड़ाई लड़ रहा है। उसी का कड़ी में हम लोग 21 तारीख को कूच कर रहे हैं, हजारों की संख्या में वहां पे संविधान भवन में और जंतर मंतर में धरना देंगे। दिन से जगाने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? यही जगा रहे हैं, कह रहे हैं, वही तो इसीलिए तो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं 21 तारीख को, हजारों हजार पूरा ट्रेन बुक करके जा रहे हैं हम लोग। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जहाज बुक करके जाएंगे इस सरना कोड को लेकर, और लेकिन जाएंगे और वहां का केंद्र को, सरकार को, हम लोग गृह मंत्री को और जनजाति आयोग का जो मंत्री है, सभी लोगों को जाके हम लोग घंटी बजाएंगे और घंटी बजा के जगाने का काम करेंगे कि महोदय आपके बीच में आया हूं, हम लोगों को सरना कोड दो। अगर नहीं दोगे तो झारखंड में अबरी 5 सीट ना हम लोग अथी किए, अबरी आपको पूरा खत्म कर देंगे, बता दे। और जो विधानसभा में जो हुआ है आप जान लीजिए। और ऐसा नहीं, सब तरफ से लोग आ रहा है, बंगाल से भी आदमी आ रहा है, नेपाल से भी आदमी आ रहा है, छत्तीसगढ़ से भी आ रहा है, उड़ीसा से भी आ रहा है, चारों कोना का लोग आ रहा है और सबका सहमति बना हुआ है। और सब सहमति में हम लोग सभी का एक ही मांग है, सरना कोड दो और यहाँ पे आप राज करो। और सरना कोड नहीं दोगे तो आप राज से भी वंचित हो जाओगे। राज्य सरकार का कितना सपोर्ट मिल रहा है? राज्य सरकार का फुल सपोर्ट मिल रहा है।
और राज्य सरकार का अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो विशेष सत्र बुला के सरना धर्म कोड पारित करके नहीं भेजता। तो ये तो केंद्र का मामला है, राज्य सरकार का तो मामला खत्म हो गया। अब हम लोग केंद्र सरकार से मांग करेंगे ना, वहीं पे ना हम लोग का मांग पूरा होगा। और वहां पे मांग पूरा किसके पास जाएंगे? हम सब वही तो लोग हैं। हम लोग उसी से मांग करेंगे और हमेशा ही जा रहे हैं। हमको लगता है कि सरना धर्म कोड मांग को लेकर कितनों कम से कम बोला जाए तो 35 से 40 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरना धर्म कोड दो, सरना धर्म कोड दो, लेकिन सरकार का कान में जू तक नहीं रेंगता है। हम लोग जू रेंगवाएंगे, जब तक नहीं देगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग एकदम सरना कोड लेके आएंगे। धन्यवाद।